अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। एडिशन टेबल बनाना है हमने। क्वेश्चन हमें दे दिया गया है। इसमें एक एलिमेंट है 0। तो इसको हमने एडिशन टेबल इसका बनाना है और मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है और देखना है कि ये क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो देखते हैं। तो आप देखें, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें यहाँ पे तरतीब दे लेना है। इस जगह पे जहाँ पे ये 0 है, तो यहाँ पे तरतीब देने के बाद और वो यहाँ पे भी लिख देने इस जगह पे। तो फिर आपने अब एडिशन कर रहे हैं, सिंबल जो हमसे एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसका सिंबल ये साइड पे आपने डालना है। और एडिशन कर रहे हैं तो इसमें प्लस कर दें, 0 + 0 तो ये 0 आएगा। तो हमारे पास सेट जो दिया गया उसमें 0 ही है, तो ये सेम आ रहा है। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करता है। ये यहाँ पे देखें 0 + 0 = 0 एंड बिलोंग्स टू 0 सेट। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो आप मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी देखता है वो सेम ही लिखना है। आपने जो एलिमेंट दिए गए हैं वो लिख लिए। और अब वहाँ पे हमने एडिशन किया था, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये 0 ही है हमारा सेट में 0 ही एक एलिमेंट है। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो 0 + 0 ये बिलोंग्स टू 0 सेट। तो हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है इनमें। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे ये एडिशन टेबल। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी एक ही एलिमेंट दिया गया है और वो एक ही है। तो इसमें आप देखेंगे एडिशन टेबल में कि एक इधर है, एक इधर लिख दिया गया उसने। तो एक को एक से जल्दी उसने ऐड किया। तो 1 + 1 = 2 एंड इट डज नॉट बिलोंग टू सेट 1। सो दिस इज नॉट होल्ड, सो डज नॉट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन टेबल देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। मल्टीप्लिकेशन टेबल है तो इसमें देखते हैं 1 1। तो 1 एक बार 1। सो दिस हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3, 0 - 1 एडिशन टेबल है। तो इसको आप देखें यहाँ पे 0 - 1, ठीक, 0 - 1। तो आपने ऐसे एक बना लेना है, ऐसे टेबल बनाना है ऐसे। तो यहाँ पे आपने सारे जो उनसे ना, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, मुझसे लाइन सही नहीं लग रही। तो यहाँ पे आपने एडिशन, यहाँ पे आपने 0, जो भी एलिमेंट क्वेश्चन में दिया गया है उसको आपने यहाँ पे लिखना है और वही एलिमेंट यहाँ पे भी लिखना है। और जो आपके आंसर्स आएंगे ना उनको ऐसे इसमें लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको 0 से 0 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसने 0 में प्लस किया, सॉरी यहाँ पे भी 0 + 0 किया, 0 आया। 0 + -1 किया तो यहाँ पे -1 आया। तो और यहाँ पे देखें उसने क्या किया है जी, 0 - 1 किया। तो ये उसने खाली नहीं डाला हुआ,
वो ये गलती से 0 हो गया था, तो उसने तो ये -1 लिखा हुआ है, सही है। तो 0 + -1 तो क्या आ गया, -1, और ये -1 -1 -2। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जब मैं पढ़ता था तो मैं भी गलती कर देता था, कन्फ्यूजन होती थी, गलती नहीं करता था। तो ये देखें, ये 0 बिलोंग्स कर रहा है सेट से, -1 ही बिलोंग कर रहा है, ये भी -1 बिलोंग कर रहा है, लेकिन -2 नहीं बिलोंग कर रही। ये आपने हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो आपने ना ये वाला जो सेट है ना, इस सेट को आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। ये आंसर्स वाला सेट होगा, तो ये इसमें से अगर एक भी नहीं ना बिलोंग करा सेट से, सेट के एलिमेंट से, तो ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, डज नॉट हैव क्लियर प्रॉपर्टी। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपने देख लेना है। तो आगे हम डी मल्टीप्लिकेशन का टेबल देखते हैं। ये देखिए, उसने एलिमेंट्स वैसे ही लिखे हुए हैं, ठीक है, ये और ये। तो इसको वो कहता है 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, फिर 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, और फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब देखें इसमें क्या किया उसने, ये सॉरी ये आपका रिजल्ट है, ये आपका आंसर है। तो देखिए, उसने ये आपका आ गया ना, अब आपने इसको मैच करना है सेट से। 0 है, 0 है, 0 है, 1 नहीं, तो ये भी डज नॉट क्लियर प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी में डज नॉट हैव अ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें इसने 2 एलिमेंट भेज दिए हैं। तो देखिए 1 - 1 लिखा है, 1 - 1 लिखा है ऊपर नीचे, और 1 + 1 2, 1 - 1 0, -1 + 1 0, -1 - 1 -2। तो -1 - 1 -2 ऐड किया है उसने, तो ये यहाँ पे इसमें सिंप्लीफाई भी किया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में ना ये आपको प्रोवाइड कर दूँ, आई विल ट्राई। तो ये बिलोंग नहीं करता, ये भी बिलोंग नहीं करता, डज नॉट हैव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन टेबल देखते हैं। तो इसमें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -1 को -1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो आप देखें कि हमारे पास क्वेश्चन था 1 -1 था, 1 -1 ही था, हाँ 1 -1 था। तो ये डज हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आगे ये बहुत, इसके लिए आपने ना ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ याद करनी होंगी। तो आपको बहुत ही आसान ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं, या आपने यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देने होते हैं तो 1-2 आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। और ये एमसीक्यूज़ में ही आएगा। तो 4 + 9 9 + 4 इक्वल होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। a + 1 + 3 ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिशन है। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव जो सा होता है वो 0 होता है, और जो सा मल्टीप्लिकेटिव होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे।
ये सो में यहाँ ये मल्टीपल एंटिटी आ गई आगे 4.1 ये डॉट वन प्लस माइनस 4.1 बराबर है 0। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको देख लें आप, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें और -4 को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, सही है। ये देखें ना, अब ये है 4 दिया गया है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -4, ठीक है। सॉरी, तो अगर 3 दिया गया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। अगर हमारे पास 2 दिया गया है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। अगर हमारे पास -1 दिया गया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1। और अगर हमारे पास 5 दिया गया है, -5 दिया गया तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5। तो आप देख लेना, सही है। और आगे चलते हैं, ये ऐसे ही हैं, बड़ी आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इसको याद कर लेना। ये बुक के बैक साइड, बुक के शुरू में दी गई हैं, तो आप देख लीजिए ए बी माइनस सी। तो इसमें इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है तो उसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की राइट से करेंगे तो राइट होगी। तो ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो देखें, मैं इतनी ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं चाहता क्योंकि आप भी बोर हो रहे होंगे कि इतनी लंबी वीडियो है हम कैसे देखें, लेकिन कुछ वक्त तो देना होगा। कोशिश करूँगा मैं इनके पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वैसे कर लेंगे। नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। तो ये भी आपने वो प्रॉपर्टीज याद करनी होंगी आपको। तो देखते हैं, अब देखो -3 लेस देन है -2। इसमें उसने क्या किया, ऐड किया है। देखिए +3 इधर ऐड करें 0 हो जाता है, इधर +3 ऐड करें तो 1 हो जाता है। तो ये क्या हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी। इधर -5 - 4 उसने -5 लेस देन -4 उसने क्या किया है। अब देखिए, अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, -4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा। ये मल्टीप्लिकेटरी प्रॉपर्टी उसने किया। तो इधर देखिए 1 ग्रेटर है -1 से, सही है। तो इधर इसने क्या किया है, इधर इसने -4 ऐड किए, इधर भी -4 ऐड किया, एडिटिव प्रॉपर्टी। और इधर ये लेस देन है 0, तो इधर इसने क्या किया, -1 से इधर मल्टीप्लाई किया, -1 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसे, सॉरी ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आगे है जी, ए ग्रेटर है बी। तो इसने हम 1 इन्वर्स ले लेंगे तो ये भी साइन चेंज होगा, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो तब भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ही आएगा। तो आगे ए ग्रेटर देन बी माइनस बी, अब इसने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आएगा। आगे चलते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन ए और सी प्लस बी और सी। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है मोस्टली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे ये ना बोर्ड में इन 4 क्वेश्चन है, 4 के 5 क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें से बोर्ड के एग्ज़ाम में एक लाजमी आता है। आप जो सा बोर्ड का पेपर उठा के देख लें, गुजरांवाला का, लाहौर बोर्ड का, रावलपिंडी का, एक क्वेश्चन मस्ट आता है इन 4 सवालों में से, 5 सवालों में से। तो ये है हमारे पास, इसने इसका इजाफा कर लिया है, एलसीएम लिया, तो a + b c। सो इसने लिया है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको जब प्रॉपर्टीज आती होगी ना तो आपको, मैं कहता हूँ, समझने की भी ज़रूरत नहीं होगी, हम कोई समझाने वाला हो या ना हो आपको खुद समझ आ जाएगी। तो
तो ये 1/c इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये b इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो नहीं कह सकते, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी नहीं कह सकते, तो इसलिए इसने इसको कोई नाम नहीं दिया। चलिए इधर से उसने कॉमन ले लिया 1/c, सही है। तो ये अब देखें, हमने देखा था कि ये राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। तो इसने इसको राइट पे लिखा, तो कॉमन लिया राइट साइड पे, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर लेफ्ट पे लेता तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होना था। अब ये जितना इतना सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि ज़्यादातर जो उनसे आते हैं पेपर में बोर्ड के, तो ये आता है, कितना गया है, एक सेकंड, हाँ, तो 3 और 4 आपने खुद करना है। ये देखें AD, ये हमने उसमें एलसीएम लेकर तो किया हुआ है, वैसे हमने डायरेक्ट नहीं करना, कि ठीक है, इसको प्रूव करना स्टेप बाय स्टेप। लेफ्ट हैंड साइड है, तो A और B को हम क्रॉस 1 से ज़रब देंगे, ऐसे भी 1 को 1 से ज़रब देंगे, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आगे आप यहाँ पे लिख लें, उसने नहीं लिखा हुआ, हम लिख देते हैं मल्टी, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव, इसकी जगह मैं आई डाल रहा हूँ, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना, सही है। तो ये यहाँ पे आपने लिख लेना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे आपने लिखना है A और B D क्रॉस 1/d, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, D से कट जाएगा तो 1 नहीं आएगा ना। तो ये इसने साथ में ना नाम नहीं लिखे हुए प्रॉपर्टीज़ के, तो बेहतर है आप लिखें ताकि मार्क्स फुल मिले स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब लिख देता हूँ, इसके लिए आई वी डाल लेते हैं, ठीक है, और आई वी डाल लेते हैं, समझ आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। और A और B क्रॉस D और D हो जाएगा, और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको लिखना चाहिए, तो ये आ जाएगा। और ये आप यहाँ पे आप लिखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, शॉर्टकट में लिख लो। देखें ये जब हम किसी चीज़ को, ये ज़रब हो रहा है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसको कहते हैं। और ये 1 भी, ये भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें से उसमें कॉमन ली, तो देखें अब यहाँ पे आप देखें लिखना है राइट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा भी था, मैंने आपको बताया था, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने रख देना, और दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। यहाँ तक रहने दें कि पढ़ाएं, लगता है आप थक गए हैं सब, मेरा दिल है यहाँ पर पास कर देते हैं, और इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की लाने चाहा तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपने याद रखना है कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है, हम चलेंगे और